चढ़ गई रे अटरिया मगन भई, सुरता चढ़ गई रे अटरिया मगन भई, मगन भई रामा मगन भई, मगन भई रामा मगन भई, सुरता चढ़ गई रे अटरिया मगन भई, सुरता चढ़ गई रे अटरिया मगन भई, मगन भई रामा मगन भई, सुरता चढ़ गई रे अटरिया मगन भई, विजयानाश में आसन मारे महाशून्य विस्तारा, निज आकाश में आसन मारे महाशून्य विस्तारा, बिना शीश के नाचे अप्सर बिन पायल झनकारा, बिना शीश के नाचे अप्सर बिन पायल झनकारा, देखो सारी ये नगरिया मगन भई, देखो सारी ये नगरिया मगन भई, सुरता चढ़ गई रे अटरिया मगन भई, सुरता चढ़ गई रे अटरिया मगन भई, चांद सूरज तारा गणनाई बिना ज्योत उजियारा, चांद सूरज तारा गणनाई बिना ज्योत उजियारा, बिन बादल के बरसा होवे बरसे अमृत धारा, देखो सारी ये नगरिया मगन भई, देखो सारी ये नगरिया मगन भई, सुरता चढ़ गई रे अटरिया मगन भई, सुरता चढ़ गई रे अटरिया मगन भई, अगम निगम दोनों से न्यारा सत्य पुरुष दरबारा, अगम निगम दोनों से न्यारा सत्य पुरुष दरबारा, लाखों आशिक मिले खाक में काहू न पावे पारा, लाखों आशिक मिले खाक में काहू न पावे पारा, बैठे माया में डगरिया मगन भई, भूले माया में डगरिया मगन भई, सुरता चढ़ गई रे अटरिया मगन भई, अगम निगम दोनों से न्यारा सत्य पुरुष दरबारा, अगम निगम दोनों से न्यारा सत्य पुरुष दरबारा, लाखों आशिक मिले खाक में काहू न पावे पारा, लाखों आशिक मिले खाक में काहू न पावे पारा, भूले माया में डगरिया मगन भई, मस्त गुरु के चरण कमल में पाया भेद अपारा, मस्त गुरु के चरण कमल पे पाया भेद अपारा, हीरा दास जी इन नैनों से सतगुरु रूप न्यारा, हीरा दास जी इन नैनों से सतगुरु रूप न्यारा, बैठे निर्भय की कोठरिया मगन भई, बैठे निर्भय की कोठरिया मगन भई, सुरता चढ़ गई
गई रे अटरिया मगन बड़ी। याद आ रहा था जब बहुत ऐसी स्थिति के बाद, उलट के बाद, और गुरुजी आए थे घर पे और ऊपर कमरे में हमें देख देख के ये भजन गाया उन्होंने। और सारे सत्संगी लखनऊ से जो आए थे वो सब थे, तो ताली जोर जोर से बजाने लगे क्योंकि मस्त वाला भजन ही बहुत बढ़िया। तो गुरुजी ने सबको रोक दिया और क्योंकि बाबूजी नीचे सो रहे थे तो बोले मतलब उनकी नींद न करते। ऐसा हमारे आदत, इतना ध्यान रखने वाले कि गुड़िया को इससे तकलीफ होगी, इसलिए उन्होंने उस समय रोक के सबको धीमे धीमे हमें देखते देखते पूरा भजन ये गाया था। मुझे वही बार बार याद आ रहा था आंख में कि कैसे गुरु जी ने उस समय भजन गाया था। तो ना अकल ना बुद्धि जाने कहाँ से कह रहे थे, मूड ऐसे सिर्फ उनको देख रहे थे और बड़े खुश हो रहे थे कि हमें देख देख के भजन गा रहे हैं। कुछ नहीं था सोच मतलब और कुछ, और इसी बात से बड़े खुश थे कि गुरुजी हमें देख के भजन गा रहे हैं। ये हमारी आंखों में देख देख पूरा भजन उन्होंने गाया था। ना इसका मतलब मालूम था क्या सोचना है, क्या चढ़ती है, क्या उतरती है, कुछ नहीं है। अभी तो बहुत समझ आ गई, लेकिन पहले कुछ भी ना। और उसी में गुरुजी ने कितना समझ ही नहीं थी किसी बात, तो सब हो रहा था उनके द्वारा। बस अपने आप को अर्पण करते जाना। जब तक नहीं किया तब तक बड़ी तकलीफ थी, हर बात में बड़ी तकलीफ और बहुत दिक्कत होती थी, बहुत। ये क्या है कि भगवान का दरबार है, भगवान के राह है, यहाँ कोई बंधन अंदर नहीं, यहाँ कोई रोक टोक नहीं होती है। लेकिन वो रोक टोक तब तक की है, बंधन तब तक है जब तक हम ही मन से बंधे हो, हम ही अपनी आसक्तियों से, अपनी इंद्रियों के प्रभाव में, ये सब तभी तक है। जब गुरु के प्रभाव में आ जाओ तो फिर देखो सब अपने आप सब मिलता है, बिना प्रयत्न के। क्यों? किसके बच्चे हैं हम लोग? अपने आप पर विश्वास से करो, हम अपने गुरु के बच्चे, राजा के बच्चे। एक राजा का बच्चा भी कितना अभिमान करता है, तो हम गुरु के होकर गंदा अभिमान नहीं करेंगे, मैं फलानी बहुत कुछ हो गई, नहीं। गुरु के बंदे हैं, भगवान के बंदे हैं, हम लोग भक्त हैं, उनके बच्चे हैं, तो सारा संसार उन्हीं का है ना। क्या संसारी, क्या सत्संगी, क्या नालायक, क्या लायक, क्या पापी, क्या पुण्यात्मा, सभी तो उनके हैं यार, सभी तो उनके रखे हुए मोहरे हैं, सब कठपुतले हैं सब। तो बोले हमारा हक नहीं है किसी के विषय में स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट देना, ये बिल्कुल नहीं। तो ऐसे गुरु जी को कितना धन्यवाद दिया हम लोग, कितना धन्यवाद कि हम लोगों को कहाँ वो ले गए, कैसी अच्छी दुनिया में ले गए, जहाँ नीचे के तल पर सब है, बहुत झंझट है, बहुत चिंता है, बहुत अशांति है, सब कुछ है, बहुत ही तकलीफें हैं, मानसिक तकलीफ है, शारीरिक है, सब तरह की तकलीफ है, आर्थिक भी है, सब तरह की। लेकिन उसके बाद भी भक्त कैसे जी रहे हैं, सारी परिस्थितियों से गुरु अपना, कहते नहीं हम लोगों को गोदी में उठाए लिए करना चाहिए, गोदी में उठाए, ऐसा गुरु अच्छा हम लोगों ने पाया। सब उपरामता में कोई शिकायत नहीं करता है किसी बात की, उठना बैठना सोना जागना सब अपने हिसाब से ना हो कि किसी और के हिसाब से है। लेकिन उसी में भक्त कैसे मगन है, एक एक के
जानो तो लगता है अरे कैसा भक्त, तो गुरु जी ने कैसी दात दी है सारे भक्तों को। सब कोई अभिमान नहीं करता कि मैं इतनी बड़ी हूँ तो मैं ये नहीं करूंगी, या मैं बड़ा हूँ तो मैं ये नहीं। वो बस आज के हिसाब से अपने आप को ढाल देते हैं। कैसे अच्छे हैं। अगर देखना है ना, नजर उठाओ तो अच्छाई के लिए उठाओ। ये आँख को इतना अपने से निश्चय करो कि हम आँख उठाएंगे अपनी तो अच्छा देखने के लिए, कुछ गुण लेने के लिए। गुणों के, गुरु जी ने हम लोग को बोला गुणों के ग्राहक बने हम लोग, अब गुण ग्राही ना बने। ग्राहक बनते हैं ना, जैसे जाते हैं कपड़ा लेने तो कपड़ा तो जो दुकानदार जो उसकी फीस देता है, जो दाम बताता है वही तो देते हैं उसे। ऊंच नीच करेगा तो वो जहाँ तक उसका प्रॉफिट हो रहा है थोड़ा कम हो तो दे देता है वो, लेकिन ऐसा नहीं बिना प्रॉफिट के दे देगा, देता तो जरूर है प्रॉफिट से। तो बोले ऐसे ही हम लोगों को भी क्या करना है, हम जाने भी तो मेरा प्रॉफिट किस में है। हम वो माल खरीदने जाए ना जो ड्यूरेबल हो, जो आज मिले और कल फट जाए, ऐसा कपड़ा खरीदने से क्या फायदा। हम लोग कहते हैं नहीं, ऐसा कपड़ा लो जिसके रंग ना उतरे, जिसका धोने से जो है ना चमक ना खराब हो, ऐसा हो ऐसा हो, कितना देखते हैं। तो हमारे अपना व्यक्तित्व का भी तो रंग नहीं उतरना चाहिए स्थितियों में। हमारे व्यक्तित्व का रंग उड़ जाता है, कारण क्योंकि हम बुद्धि में रहते हैं। बुद्धि से ही जो है ना ज्ञान ले रहे हैं, बुद्धि से समझने की कोशिश में लगे कि ऐसा क्यों, हम तो इतना अच्छा कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ क्यों। यही तो बुद्धि का है। अरे कर्म हमारे तुम्हारे कैसे कैसे हो, कैसे कटते हैं। नन्हा बच्चा पैदा होता है, उसको सुइयों से भोग दिया जाता है, उसे उसका ऑपरेशन होता है, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है। क्या है ये कर्म का ही तो लेन देन है। नन्हे बच्चे को, सबको भगवान को एक साथ भेजना चाहिए था, किसी को हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए था, किसी को जो है ना अपंग नहीं होना चाहिए था, किसी का अंधा नहीं होना चाहिए था, कोई ऐसा ना हो, सबको एक सा होना चाहिए। कहाँ होता है। भगवान भेद करता है, हम माँ बाप होके भेद करते नहीं है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, भले परिवार वाले कुछ भी कहें, लेकिन एक माँ के दिल से पूछो, उसे लड़की भी उतनी प्यारी, लड़का भी उतना ही प्यारा, उसके अंदर भेद नहीं होता है। तो बोले वो जो भेद नहीं है तो वो चीज जो है ना भगवान के अंदर कैसे हो सकती है। भगवान कैसे भेद करेगा किसी में। एक बच्चे को प्यार देगा, एक को नहीं देगा। ये तो हमारी छोटी सोच है, छोटी बुद्धि है। विशालता में हमने अपने आप को रखा ही नहीं है, इसलिए हमें हर चीज संकुचित, कृपण हो गए हैं। तो अपनी कृपणता, लालची हो गए हैं, कृपण हो गए हैं। ये सब हमारे अंदर के जो रोग हैं वो ना उभर उभर के निकलते हैं। तो गुरु उन्हीं रोगों का तो दर्शन करा करा के हम लोगों को अपने विचार से चला के ही दम लेता है, मानता नहीं। अपने विचार से चला के ही दम लेगा। क्यों हम दुखी हैं, इसलिए नहीं है। सुखी हो तो कभी कुछ नहीं देता है, कुछ नहीं कहता है। लेकिन हम दुखी हैं तो जरूर कहेगा कि भाई ये करो, ऐसा करो, अपनी इंद्रियों को ऐसे संभालो, मेरे विचार से ऐसे बुद्धि को रोको। अब बुद्धि नहीं रुकती है तो कम से कम अपनी इंद्रियों का तो बुद्धि पर साथ ना दो, तब तो तुम अपने मन को आजाद कर पाओगे अपनी बुद्धि से। अन्यथा तो देह भाव में फंसा हुआ है और मुक्ति का आनंद लेना चाहता है। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे। आत्मा में टुके ही नहीं, तभी तो हम लोग को भय होते हैं। लेकिन भक्तों को देख लो, वो देखते हैं, कोई कष्ट में होता है उसे ज्ञान देते हैं, उसे उसकी अगर वो भगवान के प्रति दोष लगाता है या ये लगाता है अपनी किसी बात पे, तो उसका
जो है ना समाधान उसका उसको तरकीब बता देते हैं कि इसमें भगवान का क्या दोष, कोई युक्ति से, कोई ना कोई ज्ञान से। लेकिन वो भगवान तो महिमा में ले ही आते हैं, भगवान की महिमा में तो ले ही आते हैं भक्त को। अगर वो थोड़ी देर के लिए भूल जाता है तो भक्तों का काम ही यही है। दुखी हो रहे हैं, मर गया कोई छूट गया, कोई कुछ हुआ, तो बोले ये हम लोगों को गुरु जी ने यही तो ज्ञान दिया, नहीं तो हम लोग भी अपनी स्थिति में रोते ही रहते और दुखी होते रहते, आए भगवान तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है जीवन में, हमको ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन नहीं, क्योंकि जब जान गए अपने कर्म का ही फल है तो फिर दोष कहाँ रह गया। तो कर्म के दोष दिखा दिखा के तो गुरु जी ने हम लोगों को शांत किया और आनंदित भी किया। और कर्म आगे हम न करें इसके लिए पहले दिन से उन्होंने मनसा वाचा कर्मणा 3 तरह से कर्म होते हैं बताया और कहा इन पे रोको, मेरे विचार से चलो, इनको चलाओ मेरे विचार से। तुम्हारा मैं उत्तरदायित्व लेता हूँ सारा, लेकिन शर्त तब है तुम्हें मेरे विचार को अपनाना होगा, तब है शर्त। ऐसे थोड़ा ना मनमाना जीवन जियो, कहो कि गुरु के विचार से हम जीवे। गुरु जी ने तो हम लोगों को सब चीजों से निकालने की बहुत युक्तियां बताई और भक्त निकले हैं जो, तो उन्होंने अपने जो एक का जीवन देखो। बहन जी का झोला ही रहता था पहले, उस झोले में ही उनका सब पूरा घर बसा हुआ था उनका, उस झोले में हर चीज, झोले में रुपया पैसा चाहिए, वो दुनिया की चीज, उसे खाना पीना कपड़ा लत्ता सब उस झोले में। तो ये क्या अपने आप से हो गया? गुरु जी की सीख से ही तो हुआ था, उसमें भी मगन रहने लगी थी, मगन रहने। एक एक वक्त की एक एक चीज याद करो तो महसूस होगी कैसे गुरु जी ने जीने का ढंग प्रारब्धानुसार कुछ है जीवन में ऐसा, तो उन्होंने रहने का ढंग गुरु जी ने कितनी कला सिखा दी थी खुश रहने की, उसी में मगन होके रहना। हम लोग तो हमारे 4 कमरे होंगे, 8 कमरे होंगे, उसके बाद भी हम रो रहे होंगे कि ये नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे आदत पड़ी है, हमने अपने आप को अपनी बुद्धि की कैद में करके अपने ही आप को परतंत्र कर रखा है। स्वतंत्रता की जगह परतंत्रता हमारी हैबिट है, हैबिट के गुलाम है, इसलिए दुखी सुखी होते रहते हैं। तो इंद्रियों के गुलाम तो हैं, अपनी देह के गुलाम तो हैं। गुरु जी ने हम लोगों को सूखा, गीला, भूखा, डर, बहुत खराब, जैसे कहना चाहिए बाहर के तरफ से बड़े खराब स्वभाव वाले सत्संगियों के साथ भी गुरु जी ने रख के और क्या किया, हमारे कोई तो संयमित किया, उनका भोजन है वो कहा क्या है उनको हमारा विषय भी नहीं है। दूसरा हम लोगों का विषय तो हम स्वयं है, मेरा सब्जेक्ट तो मैं दूसरे की सब्जेक्ट खुद उसके मैं साथी, हम सब हैं तो एक दूसरे को देते हैं ज्ञान या बता देते हैं, तो उसका कोई अभिमान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्या अभिमान उसका करें। एक डॉक्टर भी जब अपने आप तकलीफ होती है तो दूसरे डॉक्टर का सहारा लेता है, भले वो कितना काबिल डॉक्टर हो, तो इससे उसकी छोटी नहीं हो जाती है और इससे वो डॉक्टर बड़ा नहीं हो जाता है, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा कि आज बड़ा डॉक्टर जो है ना, अरे हम तो बहुत बड़े डॉक्टर है, क्योंकि हम जो है ना उस डॉक्टर को जो है ना ठीक किया मैंने। वहाँ मूर्ख है यार, अपना इलाज अपने आप कैसे करेंगे, वो तो कोई बताएगा तभी तो कर पाएंगे, क्योंकि उस ऑपरेशन अपने आप अपना कर सकते हो कोई, तो उसके लिए तो चाहिए दूसरा। धन्यवाद है हर एक जिसने भी मन को काट काट के छाटा है, निकाला है उस मन से, उस मन को दिखाया है। तो एक एक सत्संगी का, एक एक घर वाले सदस्य का, एक एक राह चलते रिक्शे वाले का भी धन्यवाद होता है।
कि देखो वैशाखता बोले जा रहे थे, उसने टोक दिया कि कैसे है। तो हर चीज तो आपको हर तिनका आपको बोले ना, एक फिल्मी डायलॉग था किसी फिल्म में, कौन सी शाहरुख खान की फिल्म थी, उसमें कहा जब आप किसी को चाहते हो तो सारी कायनात बड़ी शिद्दत से उसकी तरफ आपको ले जाती है। तो सारी कायनात जब किसी को शिद्दत से चाहते हो, ऐसे कुछ था। तो जब हम लोगों को शिद्दत से हमें गुरु जी से प्यार हुआ तो सारी कायनात जो है ना पीछे पड़ जाती है हमारे। क्या उस प्रभु से मिलाने के लिए वो उल्टा सीधा सब करता है, प्रकृति से सब होता है। हम बेवकूफ होके नाम रूपों में फंस के मूर्ख हो जाते हैं और कुछ नहीं। मूर्ख नहीं हो, समझदार बनो। और सत्संग से ही ये समझदारी, गुरु के विचार पर चलने से ही ये समझदारी विवेक वाली आत्मा की प्रकट होगी। अन्यथा तो फंसे हुए हैं बुद्धि के अपनी देह भाव में ही, इसके अलावा और कुछ ना है। और दुखी भी है, बहुत ज्यादा दुखी है। दुनिया से विरक्ति हो रही। क्यों हो रही है विरक्ति? क्योंकि आत्मा से अनुरक्ति अभी नहीं करे। अभी जाना ही नहीं कि मन अलग है, ये विचार बुद्धि अलग है, इस शरीर की हद है बुद्धि, और बेहद में जाने के लिए बुद्धि से ही निकलना पड़ेगा। हिंदुस्तान की सीमा को लांघना पड़ेगा तो पाकिस्तान जाओगे, उससे पहले तो नहीं जा सकते पाकिस्तान। हिंदुस्तान में ही कहलाओगे, भले कितना भी क्या, बोले वो एक महीन से तार से जो है ना वो बॉर्डर है वहां पे, ऐसे इधर से इधर होने में वही महीन है ईगो, जिसको इधर से इधर करना है, उसके बिना नहीं बनेगा ही नहीं, चाहे हम लोग लाख कोशिश। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है, चैतन्य में टिकने की आवश्यकता है, चैतन्य में मानने की आवश्यकता है, चैतन्य की मानने की आवश्यकता है। चैतन्य को मान लिया लेकिन चैतन्य की नहीं मानी अपनी जड़ बुद्धि की, अपनी चैतन्यता को इसमें टिका रखा है और इसी के विचार से चल रहे हैं। तो दुखी इसीलिए हो रहे हैं और कोई कारण नहीं। समझदार हो जाओगे, गुरु के विचार से चलते चलते तो कुछ भी किसी के साथ भी किसी का भी पतन नहीं हो रहा है, ये याद रखना। हर एक उत्थान की हो रहा है, हर प्राणी क्या, हर जीव जंतु। एक चींटी भी मरती है तो दूसरा जन्म अच्छा वाला मिलता है उसे, ये तो प्रावधान है इन लोगों का, पशु पक्षियों का है, उसे अच्छा ही जन्म मिलेगा। लेकिन हम लोगों में नहीं है ये प्रावधान, मनुष्य में नहीं है। मनुष्य के लिए तो उसे जीते जी अपनी प्रगति करनी है, जीते जी अपनी देह से हटना है, तब प्रगति उसकी होगी। आत्मा में वो तब टिकेगा और परमात्मा से तब मिलेगा। ये काम इसीलिए सांसें मिली, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला। तो समझदारी से काम लेना है।